प्रधान जी जो हैं लिखे हुए नाम को भी जो है छोड़ गए थे, तो मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, क्योंकि परिचय से ही एक दूसरे के साथ में संबंध बनते हैं। आपके समाज में मुझे दूसरी बार आने का अवसर मिला है। एक बार पहले भी आया था किसी प्रयोजन से। तो आपका पूरा जो है ये देखा जो परिचय के बीच में, तो इसमें जो है विशेष बात ये है कि सुंदर भवन है, अच्छे, अभी जैसे प्रधान जी जो है गा रहे थे, ऐसे ऐसे जो हैं आपके अधिकारी हैं, और जो आर्य समाज के अंदर चलना चाहिए वो सब यहाँ पे गतिविधियाँ हैं। अच्छा पुस्तकालय भी है, आयुर्वेद का जो है आपका औषधालय भी है, लेकिन कुछ चीज़ों की और जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, अभी पिछले दिनों हमने जो है स्वामी जी की 200वीं शताब्दी मनाई, आर्य समाज की 150वीं हमने जो है स्थापना दिवस मनाया। अभी जो आपके पत्रक में भी विवरण है, स्वामी श्रद्धानंद के 100 वर्ष हो रहे हैं और ये शताब्दी हमारी इस वर्ष चलेगी। मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि थोड़ी सी आयु तो हुई है, आर्य समाज के बीच में रहते रहते, तो मैंने ये देखा है कि हम विचार करें जरा अपने दिल पे हाथ रख के कि हमने स्वामी दयानंद से या स्वामी श्रद्धानंद से क्या सीखा। क्या हम उनकी आशाओं पे खरे हैं? क्या उन्होंने जो हमसे अपेक्षा रखी थी, क्या हम उसको जो है पूरा कर पाए हैं? अगर नहीं है तो प्रयास कीजिए। निराशा की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपने दिल्ली में देखा ही होगा, और ये सम्मेलन होते रहे, हर 2 वर्ष में जो है कहीं न कहीं पूरे विश्व में होते हैं। अब यहाँ जो है पत्रक में जो है आर्यवीर दल की चर्चा भी है, लेकिन 2 बार मैं आया, यहाँ आर्यवीर दल मुझे देखने को नहीं मिला। प्रयास कीजिए, जैसे ये अभी बच्चे बैठे थे, इन बच्चों को जोड़िए आर्यवीर दल के अंदर। और इस समय आपके लिए एक अच्छी सूचना ये है कि जो आर्यवीर दल में शिथिलता आ गई थी, एक बड़े ही होनहार युवक जो हैं आचार्य नंद किशोर जी इस समय प्रधान संचालक नियुक्त हुए हैं। तो नई ऊर्जा इसमें जो है आर्यवीर दल में आएगी। साथ ही साथ जब हम स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का दर्शन करते हैं तो देखिए, हम अक्सर जो हैं इन भवन के बनाने वालों को, प्लॉट के खरीदने वालों को, कार्यक्रमों को चलाने वालों के लिए, कल भी जो है प्रधान जी चर्चा कर रहे थे कि धनाभाव है। दानदाता बहुत हैं आर्य समाज के अंदर, और जैसे ही हमें दान मिलते हैं हम उससे जो है अपने कार्यक्रम चलाते हैं। अब जो बड़ा दानी है उसको हम जो है भामाशाह कह देते हैं। मुझे कोई बताए, क्या स्वामी श्रद्धानंद के मुकाबले का कोई भामाशाह हुआ है? उस काल की जो है आप थोड़ा कल्पना कीजिए, जिस काल में जो है स्वामी जी थे। गुरुकुल कांगड़ी की चर्चा हुई, छोटा काम नहीं था। और ये जो ईसा ईसा बोल की बात थी, वो उनकी पुत्री की बात थी, और उसी बात को सुनकर उन्होंने सबसे पहले पुत्री पाठशाला बनाई थी, फिर कांगड़ी में गए। और कितने काम जो हैं, चाहे वो शुद्धि का है, चाहे वो अछूतों को गले लगाना है, कहाँ कहाँ मोपला कांड, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। स्वामी जी के बारे में जो है देखा जाए तो समाज के लिए ऋषि दयानंद और उनकी समानता थोड़ी सी मिलती है राजनीति की। स्वामी जी ने राजनीति के विषय में विशेष रूप से छठे समोल्लास में राजार्य सभा की चर्चा की है। और जब से हम आज़ाद हुए हैं
आप विचार कीजिए कि हम जो हैं, यानी गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज जो हैं आते रहे, हम बटन दबाते रहे या ठप्पा लगाते रहे, हमने चयन किया है ये। तो मैं आर्य समाज के लोगों को तो ये नहीं कहूँगा कि हमारी गलतियाँ हैं, क्योंकि आर्य समाज वाला तो फिर भी जो है कहीं ना कहीं, अभी भजनोपदेशक जी कह रहे थे, मेरे तो छोटे भाई हैं, वो कह रहे थे कि आर्य समाज का चपरासी भी, बल्कि सेवक कहिए उसको, सेवक भी इतना जो है महत्व रखता है कि वो अच्छे अच्छों को हरा सकता है। तो हम तो थोड़ी संख्या में भी जो है बहुत प्रभावी हैं, लेकिन ये संख्या निरंतर बढ़ती जाए तो और भी जो है ये जो उपवन है हमारा बहुत सुंदर हो जाएगा। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं किसी भी बात से, संख्या कम है उसकी चिंता नहीं है, ये संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या है। उन जो आपने देखा होगा कि कुछ भगवान बने हुए हैं, कुछ कथाकार बने हुए हैं, और थोड़ा दुख होता है कि हमारी महिला शक्ति ही उनको जो है पैदा करती हैं, उन महाराजाओं को। वो आपको देते क्या हैं? कहीं कृष्ण से चूड़ियाँ बिकवा रहे हैं, राम के बारे में वो जानते नहीं, कृष्ण के बारे में वो जानते नहीं, अनर्गल बातें जो हैं, राधा राधा बोल तेरा क्या ला गया है मोल, वो भी उन्हीं की बात है। अब राधा कौन है उसके बारे में उनको नहीं जानकारी। तो ऐसी जानकारियाँ देने के लिए हमारे बीच में जो हैं आचार्य जी बैठे हुए हैं, 2-3 दिन से आपने सुना, पहले भी आ चुके हैं आपके पास में, बहुत ही सरल उसमें जो है बोलते हैं, और विद्वान ऐसे कि अकाट्य इनके पास में विचार हैं। तो हमारे पास ऐसा खजाना है। प्रधान जी जैसे 3 दिन से, मैं तो 2 दिन से ही जो है देख रहा हूँ, अर्जुन की तरह से तीर छोड़ रहे हैं, एक से एक जो है, चाहे आचार्य जी का प्रवचन हो, चाहे जो है अपने कर्मठ जी का हो, चाहे अभी प्रधान जी जैसे अपना भजन सुना कर गए हैं। आपके बीच में भी जरूर जो है उधर जो है कुछ हमारी जो है बड़ी बहनें थी, तो उन्होंने भी जो है अपने विचार रखे, यहाँ पे सुनाया। तो हमारे बीच में तो जहाँ से वो एक वो बात याद आ गई, बिच्छुओं की लाइन चली जा रही थी, तो किसी ने पूछा भाई ऐसा है कहाँ जा रहे हो तुम्हारा नायक कौन है, प्रधान कौन है? तो एक उनमें से बोला, कहते हैं जिसके भी हाथ लगा के देखोगे वो अपने आप बता देगा कि प्रधान कौन है। तो हमारी तो वो ताकत है, हमारे अंदर इतना जोश और ओज है, और साथ के साथ जो आजकल तो थोड़ी सी जो है प्रथा कम हो गई है, वरना हमने जो देखा कि पहले जब सत्संग हुआ करता था, हर व्यक्ति के हाथ में अपनी डायरी होती थी और पेन होता था, नोट किया करते थे। वो अब नहीं रही ये चीज़। और महिलाओं में तो विशेष रूप से मेरी पत्नी की ये हालत है, कम से कम 9-10 डायरियाँ उन्होंने जो है भजनों की जो है नोट कर करके भर रखी हैं। तो ये पद्धति भी जो हमारी बहुत आवश्यक है, इसको जो है रखना चाहिए हमें। हैं जी, मोबाइल आ गया ना जी, अब यूट्यूब पे भी देखिए, यहाँ भी जो है वही बात है, महिलाओं की गलती यहाँ पे है। अपना काम करने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, और फिर कहते हैं जी मोबाइल की गलती। अपनी गलती को वो ढूंढते नहीं है। लिखने में और पढ़ने में और सुनने में जो अंदर जाता है ना, वो मोबाइल से नहीं जाएगा। आधुनिक जरूर है, सरलता है, लेकिन उन्हें मत भूलिए। अभी कर्मठ जी ने कितनी चीज़ें जो है कही हैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं रहे उसके बाद में, जब मैं उनको सुन रहा था। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि जी आर्य समाज में वो बात नहीं रही है। कैसे नहीं रही है? अभी मैंने चर्चा की कि हमने अपने 200 वर्ष भी मनाए, हमने अपने 150 वर्ष भी मनाए, अब 100 वर्ष भी मनाएंगे। तो इसके लिए जो है आयोजन करने के लिए, जैसे कर्मठ जी कह रहे थे, प्रधान जी जैसे अधिकारियों को प्रयास करने पड़ते हैं, और कितने समय से पहले जो है प्रयास करने पड़ते हैं। तो
ये सारे के सारे काम तभी होते हैं जब हमारा संगठन हो। और संगठन में देखिए, जैसे सुबह सूर्योदय हुआ, सब में ऊर्जा आ गई, और दोपहर आते आते जो है हम भोजन करने के बाद में सुस्त होते चले जाएंगे। संगठन की भी वही स्थिति है कि ऊर्जा होती है, उस समय हम जो है स्फूर्ति से काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है कुछ व्यक्ति जो है हमारे बीच में से चले जाते हैं, क्योंकि जो पहले का कहा जाता है ना, आजकल तो जो है ये भौतिकता की बात आ गई है सारी की सारी, खाना भी बदल गया है, व्यवहार और विचार भी बदल गए हैं। तो जो पुराने व्यवहार और विचार थे, पुराना जो साहित्य और शास्त्र हमारे हैं, उनके अंदर जो चीज़ें बार बार क्यों आते हैं हमारे समाज में, इसीलिए तो आते हैं कि उन चीज़ों का रिवीजन हो जाए। उन चीज़ों का रिवीजन करते हुए हमें जो है अपने जीवन के अंदर भी वो उतारनी होती हैं। केवल जो है यहाँ सुना और बाहर झाड़ दिया, इससे काम नहीं चलता है। तो आर्य समाज तो औरों को ज्ञान देता है, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि अपने संगठन को मजबूत रखिए, अपने अधिकारियों का जो है सहयोग करिए, उनके निर्देशों को थोड़ा देखिए, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी देखिए। और स्वामी जी के बारे में जब चर्चा करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद के बारे में, तो आप लोगों ने शायद नहीं देखा कि हमारे यहाँ हर 23 दिसंबर को जहाँ स्वामी जी का बलिदान हुआ था, नया बाजार, वहाँ से एक शोभा यात्रा, बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकलती है प्रत्येक वर्ष, और बहुत बड़ी संख्या में निकलती है। तो वो उन्हीं स्थानों से निकलती है जहाँ जहाँ से स्वामी जी का शव लेकर गए थे संस्कार के लिए, और वो पूरा क्षेत्र जो है मुसलमानों का है। लेकिन ईश्वर कृपा से और स्वामी जी के प्रताप से ये देखिए कि इतने वर्षों में 1926 से आज तक किसी की कंकड़ उछालने की हिम्मत नहीं हुई है। आज जो चल रहा है ना जी, ये मुसलमान वो मुसलमान वो मुसलमान, तो हालांकि दोषी मुसलमान ही हैं स्वामी जी की हत्या में भी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उस क्षेत्र में वो इतने शर्माए मुरझाए रहते हैं। जब उस चीज़ को देखते हैं तो एक स्मृति उनके दिमाग में भी आती है कि गलती आदमी से होती है, उनसे भी गलती हुई है। लेकिन पूरे क्षेत्र में जब हम चलते हैं, बड़ी शांति से जो है वो हमारी शोभा यात्रा संपन्न होती है। और जिस जगह हम जाके सभा करते हैं, रामलीला मैदान में, वो भी बहुत बड़ा मैदान है, पूरा भरा हुआ होता है। इस पूरे प्रबंध में हम पुलिस का प्रबंध नहीं लेते कोई भी जो है, और स्वयं जो है आर्यवीर दल इसकी जो है पूरी देखभाल करता है। जब हम सब हमें बैठते हैं वहाँ जाके रामलीला मैदान में, तो वहाँ पर भी सामने एक मस्जिद है, बिल्कुल किनारे। कभी ये नहीं हुआ कि जी उन्होंने अजान शुरू कर दी है, अपने शांति से वहाँ भी काम होता है। सामने ही उनका हज हाउस है, कोई हरकत नहीं हुई किसी तरह की। क्यों? हमने संगठन बनाया हुआ है वहाँ पे, संगठन के दम पे जो है हम वो काम कर रहे हैं। बड़े बड़े आयोजन भी आप देखिए दिल्ली के अंदर होते हैं, 300 आर्य समाज भी जो है वहाँ पे हैं, सबसे बड़ी संख्या है। तो संगठन हमारा जो है जैसे जैसे मजबूत होगा, एक एक व्यक्ति से संगठन बनता है, अच्छे अधिकारियों से संगठन बनता है। और दानदाताओं की तो बात कहनी क्या है। स्वामी जी के बारे में जो है एक और चीज़ वहीं पे दिल्ली के अंदर ही है, पहाड़गंज में, स्वामी जी ने वहाँ अपने पास से पैसे लगा के, अपने पास से धन एकत्र करके, करीब करीब जो है ये समझ लीजिए कि वो 400 परिवार के करीब होंगे, 125 गज के प्लॉट उनको दिए गए थे, जिनको हरिजन कह देते हैं, दलित कह देते हैं। वो आज भी उनमें निवास करते हैं। और लाखों व्यक्ति उत्तराखंड में आर्य बनाए थे उन्होंने, और उनको भी इसी प्रकार से ज़मीन दी गई थी, प्लॉट दिए गए थे। तो जो भामाशाह की बात है, मैं तो कहूँगा कि स्वामी जी जो हैं कर्ण थे
जिन्होंने अपने शरीर से जो है अपना कवच उतार के दे दिया था। तो स्वामी जी की तुलना जो है करनी आसान बात नहीं है, लेकिन हमें उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो अधिक न कहते हुए मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। तो मेरा तो यही आपसे जो है उम्मीद है कि हम मिलके, क्योंकि धीरे धीरे देखिए सफ़ेद बालों की चर्चा हो जाती है कई बार, थोड़ा इन बच्चों को भी जोड़िए, आर्यवीर दल, आर्य वीरांगना दल, इस पे थोड़ा जोर लगाइए। क्योंकि मैं स्वयं भी जो है आर्यवीर दल में काफ़ी करीब मैंने जो है 30 साल आर्यवीर दल में गुजारे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब, लेकिन बच्चों का भी हमें सुनना चाहिए। बच्चों के कार्यक्रम करिए बीच में जो है, उससे भी उनका उत्साहवर्धन होगा। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट न करें, जो ये आजकल इवेंट हो रहे हैं ना, इवेंट न करके उनको जो हमारा पुराना प्रचार का व्यवस्था चल रही थी उसी पे जो है थोड़ा सा अपना ध्यान दें, उसको जितना सुधार सकें, जितना उभार सकें, उस पर प्रयास होने चाहिए। तो मेरे निवेदन को आपने ध्यान से सुना। संभवतः अगली बार का भी जब आपके दर्शन का मौका होगा, देखेंगे यहाँ ये फुलवारी जो है बहुत अच्छी तरह से फल फूल रही होगी। धन्यवाद आप।